सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नगरों के बारे में तथा उनमें क्या प्राप्त हुआ है, उनके नगर नियोजन के बारे में। तो आइए देखते हैं। अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, मुंडी काक तथा सुरुत गोई। पाकिस्तान से 46 स्थल तथा भारत से 925 स्थल प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर से 1 स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम मांडा है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का उच्चतम स्थल था। पंजाब से रोपड़ वाला क्षेत्र स्थल प्राप्त हुआ, रोपड़ से। वहाँ से माली के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और रोपड़ को आधुनिक रूपवती के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोपड़ को आधुनिक रूपवती के नाम से जाना जाता था। और मांडा जो था वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर का उच्चतम स्थल था। अब आइए देखते हैं दधेरी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। संघोल, यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ तथा वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा की राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कुनाल, हरियाणा से दो स्थल मिले हैं, राखीगढ़ी, कुनाल में चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा व सखतपुर ये सब नवीन स्थल हैं। और बागपत में सनौली स्थल है। यहाँ पर 125 समाधान है। सिर उत्तर और पैर दक्षिण में है। यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। मेरठ के आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। यह सबसे पूर्ववर्ती स्थल है। आलमगिरी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हस्तिनापुर और भगवानपुर इसके प्रमुख स्थल हैं। गुजरात के सुरकोटदा जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर घोड़े के कंकाल मिले हैं। और लोथल तथा सुरकोटदा एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे। इसका पतन भूकंप के द्वारा हुआ था। रंगपुर सौराष्ट्र काठियावाड़ के क्षेत्र के अहमदनगर जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और घोड़े के कंकाल के साक्ष्य में सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। और आइए बढ़ते महाराष्ट्र से एक स्थल प्राप्त हुआ है, दायमाबाद जो है वो अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में यह जो था गोदावरी नदी यानी कि दायमाबाद तक स्थित था। और पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक यह विस्तृत था। अब आइए देखिए पाकिस्तान के प्रमुख स्थल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक स्थल प्राप्त हुआ है, गनेरी वाला। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था गनेरी वाला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले गनेरी वाला है, फिर मोहनजोदड़ो, फिर राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कोटदीशी में अलंकृत खंबा के साक्ष्य मिले हैं, जबकि अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुए। और यहाँ कोटदीसी से पत्थर के तीर प्राप्त हुए। इससे हमें पता चलता है लोग शिकार उकार भी करते थे। आमरी, पाकिस्तान के आमरी से 12 सिंगा के साक्ष्य। और अली मुराद से एकमात्र ग्रामीण स्थल था। और जुदीर दड़ो में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम भारत में देखें तो भारत के धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं।
अलादीनो यह अरब सागर व सिंध के संगम पर स्थित है। यहाँ से बंदरगाही नगर था, यह एक बंदरगाही नगर था। जैसे अपने यहाँ पर लोथल था, वैसे यहाँ पाकिस्तान में अलादीनो था। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सुतका गेडोर, यहाँ ये दास्क नदी के तट पर सैंधो सभ्यता का पश्चिमतम स्थल था। डाबरकोट से कुछ नहीं मिला है। सोतका कोह से सादी और नदी के तट पर, सुतका कोह सादी नदी के तट पर स्थित है। बालाकोट से सीप के उद्योग प्राप्त हुए हैं और नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर हम भारत में देखें तो जो लोथल था, लोथल में से हाथी दांत का पैमाना, कालीबंगा से मिट्टी की पत्रिका जिसमें एक तरफ सींग युक्त देवता तथा एक तरफ मनुष्य अपने साथ बकरी ले जा रहा है, प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से सेल किट से चिकित्सा के साक्ष्य तथा जलकुंड के साक्ष्य प्राप्त हैं। आइए देखते हैं कि यह स्थल जो था किस किस नदी के किनारे स्थित था। एक तरफ हम नदी लिखेंगे, एक तरफ स्थल लिखेंगे। तो अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोट दीशी तथा अल्लादीना सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थित था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थल था। रावी हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे स्थित था। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित था। और बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा ये सब घग्घर नदी के किनारे स्थित था, जिसे हम सरस्वती, जो पहले सरस्वती के नाम से जानी जाती थी, उसके किनारे पर स्थित था। लोथल भगुआ नदी के किनारे स्थित था। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित था। और ताप्ती नदी के किनारे मालवन, दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर, गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद, अक्किम नदी के किनारे मंघम और शादी कोर नदी के किनारे सोतका कोह स्थित था।